चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इधर देखिए आप लोग। आज हम लोगों ने चैप्टर 6 कंप्लीट किया और चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, तैयार है आप लोग? रीडिंग किया ना आप लोगों ने चैप्टर 6 का? कितने मरतबा रीडिंग किया? 10 टाइम्स। माशाल्लाह, बहुत खूब। चलिए तो अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या है? व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रोहन्स फादर? रोहन के फादर का जो प्रोफेशन था, जो काम था, ठीक है, ऑक्यूपेशन था, उसका क्या था? सर इस तरीके से दे सकते हैं, मैंने लिख दिया है, टोटल क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्या होगा? रोहन्स फादर वाज अ पोटर। रोहन्स फादर वाज अ पोटर। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बी डूइंग इन द गार्डन? मधुमक्खियां बाग में, बागीचे में क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? ठीक है, मधुमक्खियां क्या कर रही थी? द बी वाज मूविंग, क्या लिखा हुआ है? द बी वाज मूविंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, कि वो जो मधुमक्खियां थे, शहद की मक्खियां जो थे, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ, एक फूल से दूसरे फूल की तरफ वो उड़ रही थी, मूव कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, जा रही थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द एंड्स कैरिंग विद देम? व्हाट वर द एंड्स कैरिंग विद देम? के चींटियां जो है अपने साथ क्या कैरी कर रही थी? क्या? तो चींटियां क्या लेकर के जा रही थी? द एंड्स वर कैरिंग विद ग्रेन्स ऑफ राइस। चींटियां जो हैं चावल के दाने को, बीज को अपने साथ लेकर के जा रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें खाने की तलाश थी, तो वो खाना तलाश रही थी और वो अपने साथ क्या लेकर के जा रही थी? बोलो ज़ोर से। चावल के दाने को, चावल के, हाँ, ग्रेन्स ऑफ राइस। चलिए आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है, वेयर डिड रोहन मीट द डॉग एंड व्हाट डिड ही आस्क टू द डॉग? ठीक है, कि रोहन ने कुत्ते से कहाँ मिला? रोहन और कुत्ते की मुलाकात कहाँ हुई और रोहन ने कुत्ते को क्या कहा? किस चीज़ के बारे में, क्या कहा? कुत्ते से क्या कहा? किस चीज़ का मुतालबा किया? रोहन ने कुत्ते से किस चीज़ का मुतालबा किया? हमने लिखा है, रोहन मेड द डॉग इन द गार्डन। कहाँ मुलाकात हुई? हाँ, और आगे लिखेंगे, एंड आस्क्ड द डॉग टू प्ले। आस्क्ड द डॉग टू प्ले। आस्क्ड द डॉग टू प्ले। और कुत्ते से कहा, मुतालबा किया खेलने का। क्या कहा? हाँ, खेलने के लिए कहा कि मेरे साथ खेलो। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आगे लिख देंगे, एंड आस्क्ड द डॉग टू प्ले। आस्क्ड द डॉग टू प्ले, इसको कर लेना है। हमारा पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाई डिड रोहन फेल्ट अशेम्ड? रोहन को जो है शर्मिंदगी क्यों हुई? शर्मिंदगी क्यों हुई? उसका आंसर है, रोहन फेल्ट अशेम्ड बिकॉज देयर वाज नो वन एल्स आइडल एक्सेप्ट हिम। रोहन फेल्ट अशेम्ड बिकॉज देयर वाज नो वन एल्स आइडल एक्सेप्ट हिम, यानी उन्हें इसलिए शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि कोई भी उसके अलावा, रोहन के अलावा कोई भी खाली नहीं था। कोई भी खाली नहीं था, यूं ही बेकार बैठा हुआ नहीं था। आइडल मतलब होता है यूं ही बेकार रहना, बेकाम का, जिसे कुछ ना कुछ काम का ना काज का। ठीक है, तो यूं ही बेकार जो है रोहन की तरह कोई और नहीं था। ना कुत्ते थे, ना मधुमक्खियां थी, ना कोई उसके फ्रेंड्स थे खेलने वाले बागीचे में, बल्कि हर चीज़, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो व्यक्ति हो, सब के सब इंगेज थे, सब अपने अपने काम में मशगूल थे। तो इसीलिए इसका आंसर लिखेंगे, व्हाई डिड रोहन फेल्ट अशेम्ड? रोहन को शर्मिंदगी क्यों हुई? क्योंकि कोई भी उसके अलावा, क्या? कोई भी उसके अलावा आइडल नहीं था, खाली बैठा हुआ नहीं था।